डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले ही टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है चीमा साहब, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा, और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द वे। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की 10 साल पहले जो हैसियत थी वो आज नहीं है। और कई लोग हिंदुस्तान में वो मानते हैं कि इन फ्यूचर 20-25 साल के बाद जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी, सुजरेनिटी की लड़ाई होगी, जो पावर की लड़ाई होगी, दैट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ, इनके बीच में लड़ाई होगी। और आज की तारीख में चाइना हैज मोर मनी देन इंडिया। ऑन पेपर चाइनाज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को मार पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में। इट इज अंडरगोइंग, इट इज टेकिंग अ बीटिंग चीमा साहब। और दूसरी चीज यह है कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है। एंड हमारे साथ तो लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज है बंगालियों के साथ। चाइनीज के साथ तो कुछ है नहीं। चाइना के, ठीक है, चाइना के साथ सिर्फ एक चीज है, चाइना चेकबुक लेकर आएगा, इसके अलावा चाइना का कोई लेना देना नहीं है। इट हैज ओनली चेकबुक डिप्लोमेसी, इसके अलावा चाइना का कुछ नहीं है। विथ एनी कंट्री ऑन अर्थ दे हैव नो कल्चरल टाइज। ह्यूमन सांग आया था इंडिया हजारों साल पहले, वो एक ही गाना गाते रहते हैं कि ह्यूमन सांग आया था और कौन आया था कौन नहीं गया था, वो जो भी है। लेकिन ऐसी कोई कल्चरल टाइज नहीं है हमारी चाइना के साथ, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज है। मैं आपको एक और बात बता दूं, केरला के किंग थे, केरला के राजा थे, हु वेंट, कलारी पय्यटू इज मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला। आप गूगल में देख सकते हैं। जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स है ना, कलारी पय्यटू इज द फादर ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स। प्लीज गूगल इट एंड रीड आर्टिकल्स बाय चाइनीज स्कॉलर्स। आप चाइनीज स्कॉलर्स का, इंडियन स्कॉलर्स का छोड़ दीजिए, रीड दिस थिंग। ये पूरा जो शाओलिन टेम्पल का जो स्टोरी है, ये पूरी, it was started by people from Kerala. It was started by the Buddhists. That king became a Buddhist and he went, and because the idea was to enemy को बिना वेपन से मारना। कलरी पय्यटू में वेपन्स तो यूज करते हैं, उर्मी है, एक स्वॉर्ड होती है, फ्लेक्सिबल टाइप की स्वॉर्ड, और ये सब स्वॉर्ड्स होती हैं, स्टिक होती है, सब होता है। लेकिन जो उन्होंने इवॉल्व करा, बिकॉज लेटर ऑन जो लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, दे इवॉल्व्ड अ टेक्निक बाय विच यू कुड डिफेंड योरसेल्फ विदाउट किलिंग द अदर पर्सन, बिकॉज दे वर बुद्धिस्ट। सो ये सब चीजें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उनके साथ भी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कल्चरल टाइज हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल के साथ हैं, और काफी हद तक श्रीलंका के साथ हैं, वो शायद चीमा साहब है नहीं किसी और के साथ। बंगाल के साथ तो बंगालीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था एसोचैम की, एसोचैम जो हमारा इंडस्ट्री की बहुत मानी हुई बॉडी है एसोचैम की, तो वहां पे दे हैड, कैलकाटा गया था मैं एसोचैम के एक लेक्चर में, एक टॉक पे, तो वहां पे बांग्लादेश से एक वो आए थे, प्रोफेसर हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, एंड द वे द लोकल बंगालीज वर स्पीकिंग, द वे ही वाज स्पीकिंग, आपको वो सिर्फ बंगाली जान पाएगा कि बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा है, आप और मुझे पता नहीं लगेगा। इट्स द सेम लैंग्वेज, इट्स द सेम कल्चर, ऑलमोस्ट दे आर द सेम पीपल। तो एक वो भी बहुत जुड़ा था चीमा साहब। So yes, of course, there is a fight for influence. China factor, we cannot deny that there is no China factor. Of course, there is a very strong China factor, but we have to counter the China factor, and we are doing our best to counter the China factor. जहाँ पे हम अकेले कर पाएंगे वहाँ पे अकेले करेंगे, जहाँ पे अमेरिका की मदद से कर पाएंगे वहाँ अमेरिका की मदद से करेंगे। देखिए, चाइना अकेला है दुनिया में चीमा साहब, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के साथ चलने वाले हैं, बिकॉज चाइना ने इतने लोन दे दिए उनको कि उनकी मजबूरी है। चाइना मतलब चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ। अगर मैं आपको सिंपल देसी में समझाऊं तो चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, हमारी यारियां हैं लोगों के साथ, वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट बेस्ड है। व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट, दैट इज आल्सो ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हैज टू बी काउंटर्ड एंड चाइना विल बी काउंटर्ड। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली जो रिलेशंस है वो तो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस है। अच्छा, मेरे से भी एक और बात भी बताएं। मैं देख रहा था कि आई थिंक मैडम शेख ने इंटरव्यू दिया एएनआई को, और वहां पे सवाल हुआ कि जो इंडिया और जो चीन का मसला है उसमें जब बात हुई तो शेख हसीना ने कहा कि हमें जो है वो हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं।
तो हाउ कम इंडिया सी दिस, क्योंकि ये जो कुछ इंडिया ने ऑफर किया है, टेबल पर रखा है, बेसिकली दैट इज टू विन ओवर इंडिया, बांग्लादेश को। और उधर मेरी तो इतलात ये भी है, इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंडिया ने, बांग्लादेश didn't become a part of the Quad. It was one of the countries which were offered to be a member of the Quad, लेकिन चाइना की वजह से वो नहीं गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो बांग्लादेश की जो इंटेंशन है टू बी न्यूट्रल, हाउ कम बांग्लादेश कुड बी ट्रबल मेकर और कुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया इन फ्यूचर? क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को, फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप रिमेम्बरिंग देम 1971, बिकॉज आगे थोड़ा और चलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सारा टाइम कश्मीर जो है वो मुसलमान एंगल से समझाता रहता है, और अब उनको समझ नहीं आ रही दिस एंगल। सो इंडिया जो है उसको वो 71 को किस तरह को याद कराएगा बांग्लादेश को, बिकॉज वो जो कहते हैं ना, वो जो चाइनीज इंसेंटिव्स हैं एट सम टाइम दे मे आउटवे इंडिया। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला चीमा साहब, इसलिए जब हमने 71 की बात करी, हमने साथ में $9.5 अरब भी दिए। सो इट इज 71 प्लस 9.5। तो ऐसा नहीं है, मतलब अब आप घर में आएंगे तो चाय के साथ आपको बिस्किट बिस्किट नाश्ता भी कराएंगे, सूखा सूखा थोड़ा भेजेंगे आपको। तो ये ऐसी बात नहीं है साहब। वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। जो रिसोर्सेज क्वाड में आने के लिए चाहिए, जिस तरीके का आपका एक ग्लोबल रुतबा चाहिए, जितने पैसे आपको ओवरऑल, देखिए कल आप ये कह सकते हैं क्वाड में कोई भी आ सकता है, कल आप बोले क्वाड में ये आ गया वो आ गया। अगर बांग्लादेश आ सकता है तो भाई इंडोनेशिया क्यों नहीं आ सकता क्वाड में, थाईलैंड क्यों नहीं आ सकता? उनके पास नेवी नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी वो